नीतीश वो राज्यसभा नीतीश जी जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले पटना के मशहूर टीचर खान सर ये क्या बोल गए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, इन दिनों बिहार में एक ही चर्चा है कि आखिर नीतीश कुमार के बाद बिहार का कमान कौन संभालेगा। चर्चा की अगर बात कर ले तो चाहे बिहार की जनता की बात हो या बिहार के नेताओं की बात हो या पक्ष की बात कर ले या विपक्ष की बात कर ले, हर जगह एक ही चर्चा है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद आखिर बिहार का कमान कौन संभालेगा। जेडीयू एक तरफ नीतीश के बाद निशांत कुमार का मांग कर रही है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने नाम को गिना रही है। कई चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार माने जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के मशहूर टीचर खान सर से जब मीडिया कर्मी ने सवाल किया कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं, इसको लेकर देखिए खान सर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आए हैं वहाँ पर और मुख्य उद्देश्य यही है इस सेमिनार का कि बच्चों को शिक्षा के प्रति कैसे जागरूक किया जाए, शिक्षा से वो नौकरी भी ले सके, नौकरी के साथ साथ जब नौकरी हो जाए तो उसके साथ साथ वो बिजनेस कर सके, इतनी लेवल पे ले जाए वहाँ पर ताकि उनका अपना भी और साथ साथ हो सके, एजुकेशन के साथ साथ वो एक सब समाज को भी दे सके। अभी हमने सुना कि आपने कहा कि बोर्ड की तैयारी भी आप करवाएंगे। इस बार हम बोर्ड वाले बच्चों को ही पढ़ाएंगे। रीजन क्या है कि हम लोग जब उन लोग बच्चों को पढ़ाने आते थे हायर एजुकेशन में तो उनका बेसिक्स बहुत कमजोर होता था, तो इस बार बोर्ड के बच्चों को हम खुद पढ़ाएंगे ताकि उनको बोर्ड वाला जो बेसिक चीजें हैं साइंस और सोशल साइंस में बेसिक चीजें दूर हो जाएं और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सके। एक ट्रेंड बनते जा रहा था कि बड़े एग्जाम को बच्चे 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट में निकाल रहे थे। उसका बड़ा रीजन था कि बोर्ड वाला जो बेसिक पढ़ाई थी वो कमजोर थी। शिक्षक एक साथ होकर के मैसेज दे रहे हैं, इसका क्या देख रहे हैं? अभी हम लोग के पास 100-150 टीचर आए हैं पूरे इंडिया के अलग अलग कोना से, और अभी इवनिंग शिफ्ट में कोटा से बहुत बड़े बड़े टीचर आएंगे जिनके लाख 2-2 लाख फीस थी। तो अभी नीट के बच्चे, जेई के बच्चे और बोर्ड एग्जाम वाले जो बच्चे हैं, इन सारे बच्चों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि अब आपको 2 लाख रुपए फीस देने की और दूर दिल्ली कोटा जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप घर बैठे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं महज 2-3 हजार की फीस में, और पटना में आके ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऐसे बच्चों को जिनके अंदर प्रतिभा है, और जो भी बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम में टॉप किए हैं हर डिस्ट्रिक्ट के, इंडिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है, अगर वो बोर्ड एग्जाम में रैंक 1, 2, 3 है तो वो कोई भी पढ़ाई करना चाहता है उसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, 1 भी रुपया नहीं लगेगा बोर्ड एग्जाम में। नीतीश जी जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अब उन लोग अभी हम लोग तो ये स्टूडेंट्स के बीच में है, अब पॉलिटिकल लोग उन लोग को क्या डिसीजन ले रहे हैं वो लोग बता पाएंगे। बिहार के लिए अच्छा तरीके से बिहार में उन्होंने काम किया, ये बेटर वही बता पाएंगे हमसे बेटर, क्योंकि हमसे आप एजुकेशन का पूछिए, हम एजुकेशन में और बेटर करना चाहते हैं। और अभी हॉस्पिटल में हमने ब्लड बैंक की जरिए शुरुआत कर रहे हैं, और हम एक ऐसी प्रथा बनाने जा रहे हैं देश में कि जब कोई बीमार पड़े और सीरियस बीमार पड़ता है और दिल्ली मुंबई बड़े शहर में इलाज करने के लिए जाता है तो वहाँ उसका कोई रिलेटिव नहीं मिलता है, और जब उसे ब्लड की जरूरत पड़ जाती है तो मजबूरी में हॉस्पिटल कहता है कि आप 4 यूनिट पहले ब्लड लेके आइए तब देंगे, हॉस्पिटल की मजबूरी है। तो अभी हम एक ऐसा ब्लड बैंक बना रहे हैं जहाँ पर आप देना चाहें, डोनेट करना चाहें तो बेहतर है, लेकिन मजबूरी में किसी को ये नहीं कहना पड़ेगा कि नहीं हमें एक डोनर चाहिए तभी देंगे। और धीरे धीरे ये व्यवस्था देश में बने, और इसकी शुरुआत यही पाटलिपुत्रा मगध की धरती से बने। ये अखंड भारत की राजधानी है, और यहाँ हम एक तरह की व्यवस्था लाएं कि आने वाले 10-5 सालों में कि जब किसी को ब्लड की जरूरत पड़े तो एक्सचेंज के लिए झमेला नहीं होना पड़े। जैसे हम मेडिकल पे जाते हैं दवा खरीदते हैं, वैसे हमें इजीली ब्लड अवेलेबल हो सके। एक सवाल ये सर, आपका आजकल एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जो युद्ध हो रहा है 2 देशों में, भारत देश पर काफी इसका असर दिख रहा है। देखिए, ये हम लोग ने ट्रंप जैसे इंसान को बंदर के हाथ में अस्तूरा पकड़ा दिए हैं, ये कुछ भी कर देगा। और हमारे जैसा गुट निरपेक्ष देश जो शांति का प्रतीक है, जहां हम युद्ध नहीं बुद्ध को पढ़ाते हैं, हमारे जैसे देश के लोगों को समन्वय बनाना बड़ा कठिन हो जाता है कि एक ओर जहां अमेरिका और इजराइल और यूरोपीय खड़े हैं, दूसरी ओर हम अपने एनर्जी सुरक्षा के लिए ईरान जैसे पुराने साथी के ऊपर रहना पड़ता है। तो हमें पूरा बैलेंस लेके चलना पड़ता है। अमेरिका के हट धर्मिता के चक्कर में हम अपने रूस जैसे पुराने साथी से भी हम दूरी बनाते जा रहे हैं। ये भारत की कूटनीति पर एक बहुत बुरा दबाव पड़ रहा है।
देखिए, फेल होने का एक ही चीज होता है, या तो मेहनत कम की या तो गलत डायरेक्शन में मेहनत की है। दोनों चीजों की सुधारने की जरूरत है। थोड़ा मेहनत करें और डायरेक्शन थोड़ा चेंज करें। कई बार क्या होता है, बच्चे मेहनत तो और करते हैं लेकिन उसी डायरेक्शन पे कर लेते हैं। ये दोनों चीजों की आगे जरूरत लंबा चलेगा क्या क्लास में देखने को मिलेगी जिस तरीके से गैस सिलेंडर की जो कमी है। अभी कुछ खास उतना कमी देखने को नहीं मिली, लेकिन छात्रों के ऊपर मुसीबत थोड़ा सा देखना पड़ रहा है। जब प्राइस महंगी हो गई है, एलपीजी महंगा हो गया, होटल्स के खाने महंगे हो गए, तो ऑब्वियस बात है जो मिडिल क्लास बच्चे हैं उनके लिए अगर 200-300 जो चीजें भी महंगी हो जाती है तो उनके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है। खान सर के हिसाब से नई सरकार कैसे होनी चाहिए, क्या लगता है आगे आने वाले समय में? कोई सरकार हो उसे सबसे जरूरी होनी चाहिए कि पब्लिक की चीजों को ध्यान से रखे। उसे महंगाई, अच्छी एजुकेशन और चिकित्सा व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर बेटर होना चाहिए। अब गवर्नमेंट कोई भी अगर ये काम करती है तो बेस्ट होगा। तो आपने साफ तौर से देखा किस तरह से मीडिया कर्मी के सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं खान सर, और साथ ही साथ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए बिहार में बेहतर शिक्षा कैसे हो, इसको लेकर हमारी फोकस है। अब तमाम जो बिहार के बच्चे हैं जिनमें प्रतिभा की कमी नहीं है, अब उनको कोटा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोटा से बड़े बड़े टीचर को अब बिहार में बुला रहे हैं और बड़े कोचिंग सेंटर और भी खोलने जा रहे हैं, जहां पर तमाम बच्चे कम फीस देकर और बड़ी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। जो उनका लक्ष्य है उसको वो पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, कुछ महीना पहले खान सर अपने हॉस्पिटल का उद्घाटन किए। हालांकि हॉस्पिटल अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, लेकिन व्यवस्था जितना है उतना ही में बिहार से ही नहीं, झारखंड की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, मतलब भारत के कई राज्यों से लोग अपना इलाज कराने के लिए खान सर के हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। अब खान सर ब्लड बैंक खोलने जा रहे हैं। साफ तौर से ब्लड बैंक को लेकर खान सर यह कहते हुए नजर आए कि देखिए, ब्लड बैंक को लेकर तमाम मरीज को कई हॉस्पिटल परेशान करती है। जब मरीज हॉस्पिटल में जाते हैं तो साफ तौर से डॉक्टर के द्वारा यह कहा जाता है कि पहले ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो आप पहले ब्लड लेकर आइए। लेकिन इसको देखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ने ब्लड बैंकिंग का शुरुआत अब करने जा रहे हैं, ताकि कहीं भी किसी भी मरीज को ब्लड की जरूरत पड़े तो उनको कहीं भाग दौड़ करना ना पड़े। तो आपने सुना साफ तौर से किस तरह से मीडिया कर्मी के तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे पटना के मशहूर टीचर खान सर। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।